भगवान की जो सेवा हम करते हैं, उसकी सेवा करने से क्या होता है, अपना जो प्रेम है, नित्य का जो संबंध है, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हम उस ईश्वर के अंश है ना, फिर वो अपनेपन की अनुभूति होने लगती है। उसकी कथा भी यही काम करती है। तो ऐसे उस सगुण साकार रूप में जो भगवान प्रकट हुए हैं, अब उनका नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज में पहुंचे हैं, गोकुल में पहुंचे हैं। घर गए पुरोहितो राजन यदुनाम सुहमा तपः, व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज यदुवंशियों के कुल गुरु हैं। अब नियमानुसार तो जो कुल गुरु होते हैं, जो वही संस्कार करवाएं। तो ये बालक है यहाँ नंद भवन में, नंद का लाला है। तो वसुदेव जी ने ही निवेदन किया गर्गाचार्य जी महाराज से, और उनके निवेदन से ही यहाँ गोकुल में गर्गाचार्य जी महाराज पहुँच गए। अब गर्गाचार्य जी जब आए, नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, अभिनंदन किया। हे ऋषिवर, आपके आने से ये गोकुल धन्य हो गया। मैं बड़ भागी हूँ जो आप जैसे दिव्य संत का दर्शन मैंने पाया। और महाराज, एक मेरा निवेदन है छोटा सा। नंद बाबा कहने लगे, बोलिए क्या निवेदन है? महाराज, हमारे ये दो बालक हैं, एक बड़ा बालक है, रोहिणी का पुत्र है, और एक ये आप जैसे दिव्य संतों की कृपा से हमारे यहाँ ये पुत्र हुआ है। इन दोनों का नामकरण संस्कार आप कर दें तो अच्छा रहेगा। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि देखो, यदि मैं नामकरण संस्कार करूंगा ना, तो फिर कहीं कंस को समाचार न मिल जाए। कंस को ये पता तो है ही है कि उसका काल जन्म ले चुका है, तो उसको सीधा सीधा स्पष्ट पता चल जाएगा कि जिस बालक का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया है, यही बालक देवकी का पुत्र है, और फिर वो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। नंद बाबा निवेदन करने लगे कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होने देंगे। बोले छुप करके नामकरण संस्कार कर ले। छुप करके कहाँ करेंगे जी? कोई भव्य आयोजन नहीं करेंगे, कोई पंडाल नहीं लगाएंगे, कोई ज्यादा बड़ा भंडारा नहीं देंगे, बस छोटा सा आयोजन कर लेंगे। बोले कहाँ? कि गौशाला में कर लेंगे। अब गौशाला पवित्र स्थान होता है। गौशाला में चले गए और दोनों माताएं अपने अपने लालाओं को लेकर के गौशाला में आ गई। अब वहां नामकरण संस्कार संपन्न होने लगे। देखो, मैं ये भी याद दिला दूं कि भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों की परंपरा है। 16 संस्कार बोलते हैं। आज धीरे धीरे हम लोग इन संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर, और जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, बल्कि एक तो छोड़ने के बाद भी मरणोत्तर संस्कार होता है। 16 संस्कार जीवन में है। तो ये जीव आया है, माँ के गर्भ में आया है, न जाने कौन से संस्कारों को, पूर्व जन्म के कौन से संचित संस्कार इस जीव के रहे हैं। तो समय समय पर संस्कार देने का काम हमारी सनातन संस्कृति में किया जाता है। प्रत्येक संस्कार की व्याख्या करने लगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। ये नामकरण संस्कार की बेला है। तो नामकरण संस्कार भी उन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। प्रेम से कहो श्री राधे। अजामिल प्रसंग में आपने श्रवण किया था ना कि पहले लोग जो नाम रखते थे बच्चों का, वो भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर कुछ दिव्य नाम ऐसे रखते थे जिससे भगवान की स्मृति हो आए। अच्छे संस्कार जिससे बालक को मिले, नाम भी कुछ ऐसे अच्छा सा होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि धनी राम बहुत धनवान हो सकता है धनी राम कंगाल हो जाए। तो नाम अच्छा सा हो, नाम संस्कारवान हो, नाम संस्कार देने वाला हो, बढ़िया नाम रखा जाए। गर्गाचार्य जी महाराज रोहिणी की गोदी में जो बालक है, पहले उस बड़े बालक का नामकरण संस्कार करने लगे। अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणहि
आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः, बलाधिक्याद बलम विदुः। अयम ही रोहिणो पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है, रम्यम सुहृदो गुणई, ये बहुत गुणवान होगा, अनेक दिव्य गुणों से ये युक्त है। आख्यास्ति राम इति बलाधि क्याद भले विदुः, ये राम की तरह से शांत भी होगा, धैर्यवान भी होगा और बहुत पराक्रमी भी होगा। इसके बल का कोई ठिकाना नहीं होगा, बड़े बड़े शत्रुओं को ये परास्त करने वाला होगा। तो राम की तरह से सहज सरल और बलवान भी ये है, तो इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं बलराम। बोली बलदाऊ जी महाराज की जय। और जो ये यशोदा की गोदी में बालक है ना, इसका तो मैं क्या नाम लूं, कोई एक नाम हो तो इसका लूं, न जाने कितने इसके नाम हैं। बहुनि संति नामानि, बहुत सारे इसके नाम हैं। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, हे जननी तुम्हारे इस पुत्र के तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, कोई एक नाम और एक रूप ही नहीं है। एकम सद विपरा बहुधा वदंती, ये सत्य एक ही है, लेकिन इसी सत्य को, इसी सत्य स्वरूप परमात्मा को योगी जन अनेक नामों से, अनेक रूपों से जानते और पूजते हैं। व्रजम जगामनंदस्य गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः, गुण कर्म के अनुरूप अनेक नामों से इसको जाना जाता है। देखो ध्यान देना, भगवान अवतार लेकर के ना 5 चीजें अपने साथ रखते हैं, और उन 5 चीजों का उनके भक्त यदि आश्रय लेते हैं तो उस भक्त का उद्धार होता है। 5 चीजों में भगवान का वास है। कौन कौन सी? नाम, रूप, लीला, धाम, परिकर। इन 5 की संक्षेप में व्याख्या श्रवण करने। भगवान का जो नाम है ना, अब जो भी नाम भगवान का है वो नाम तारनहार है, नाम कल्याणकारी है। नाम का संबल यदि कोई लेता है, आप नाम की महिमा को अनेक बार कथा में सुन चुके हो और सुनोगे आगे। नाम का सहारा जो भी लेता है उस जीव का कल्याण हो जाता है। तो भगवान का नाम भी तारनहार है। रूप, भगवान का जो रूप है ना, जो भी उसका रूप है, सांवली सांवली सी जो उसकी सूरत है भगवान की, वो भी कल्याणकारी है। लीला, भगवान की जो लीला को आप श्रवण कर रहे हो, भगवान की कथा को बार बार श्रवण करते हो, इसमें भी भगवान का ही वास है। धाम, भगवान के जो धाम हैं जहाँ भगवत सत्ता विराजित रहती है, तो वो भी भगवान का ही स्वरूप है। वो भी भक्ति मार्ग में सहायक हैं, भक्ति के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाते हैं। नाम, रूप, लीला, धाम। और 5वां है परिकर। परिकर किसे कहते हैं? जो संत जन जो भगवान के हो गए हैं, जो भगवान के अपने हो गए हैं, भगवान ने जिनको अपना लिया है, तो ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी, ऐसे मुनि भगवान का परिकर उनको बोलते हैं। तो इन 5 चीजों को अवतार लेकर के भगवान धन्य बनाते हैं। तो आज गर्गाचार्य जी महाराज माँ यशोदा से यही बात कह रहे हैं कि हे माँ, बहुत सारे इसके नाम हैं। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, तेरे इस पुत्र के बहुत सारे नाम, बहुत सारे रूप हैं। गुण कर्मानुरूपाणि, गुण और कर्म के अनुरूप। तान्यहं वेदनो जनः, वेद इसका वर्णन करते हैं। और ये अलग अलग युग में अलग अलग रंग का हुआ है। इस बार ये काला काला सांवला सांवला सा आया है, तो इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो ये सांवला सलोना सा जो भी इससे प्रीति करेगा उस जीव का कल्याण हो जाएगा, ऐसा गर्गाचार्य जी महाराज ने बताया। नामकरण संस्कार भगवान का संपन्न हुआ। अब भगवान घुटनों के बल पर धीरे 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 सड़क से चलते हैं, चलना सीख। और जैसे ही चलना सीखे हैं भगवान, तो क्या करते हैं? माखन है ना, जो देखो माखन की लीला आपने बहुत बार सुनी होगी, सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं जानता कि भगवान ने
माखन चोरी की लीला की है। मैं उसका सार केवल बता देता हूं थोड़ी देर में। माखन का एक नाम नवनीत है। नवनीत, नवनीत का अर्थ क्या है? जो नित्य नवीन है, जो हर रोज नवीन है। तो भगवान नवनीत को चुराते हैं, नित्य अपने मन को नया करें। मन में जो कल भाव थे उन भावों को छोड़ें, आज और दिव्य भाव अपने मन में भरें। मन में हमारे दिव्य भाव हो, श्रेष्ठ भाव हो, अच्छे भाव हो। मन हमारा जब श्रेष्ठ होगा, पवित्र होगा, तो भगवान ऐसे मन को चुरा लेते हैं। मन को भगवान चुराते हैं। तो माखन चोरी का भाव क्या है? भगवान अपने भक्तों के चित्त को चुराते हैं। तो हम अपने चित्त को ऐसा रखें कि वहां के विहारी उस चित्त को चुरा लें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होगा, प्रेममय मन होगा, तो भगवान ऐसे चित्त को अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा हमारा मन बन जाए। प्रथम करी हरि माखन चोरी। तो पहले भगवान ने माखन चोरी की लीला की। प्रथम करी हरि माखन चोरी। किस लिए? किस लिए चोरी की लीला भगवान कर रहे हैं? ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आप भजे ब्रज खोरी। इस ब्रज में प्रभु आए हैं तो वो ग्वालिनों की मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए प्रकट हुए। यानी कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आए। मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं। मन में उनके यही विचार रहता है कि प्रत्येक ब्रजवासी के घर में मैं जाऊं, घर घर में मैं जाऊं। मन में यही विचार करत हरि, ब्रज घर घर में जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण, घर घर माखन खाऊं। सबके माखन खाऊं। गोकुल में जो मैंने ये जन्म लिया है, ये अपनों को सुख देने के लिए, अपनों को आनंद देने के लिए मैंने जन्म लिया है। तो मैं सबके घर घर में जाकर माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोहि जाऊं, गोपिन मिली सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग, ये मेरे ब्रज लोग। भगवान कहते हैं कि ये सारे जो ब्रजवासी हैं ना, ये मेरे अपने हैं, मेरे स्वजन हैं। इन्होंने यहाँ अलग अलग रूप में जन्म लिया है। कोई ग्वाले के रूप में है, कोई गोपी के रूप में है, कोई यहाँ के वृक्ष के रूप में है, कोई सिद्ध के रूप में है, कोई संत के रूप में है, कोई ज्ञानी के रूप में है, कोई किसी रूप में है, कोई किसी रूप में है। तो ये सब के सब जो ब्रजवासी है ना, ये मेरे अपने हैं। तो सूरदास जी ने बड़ा सचित्र चित्रण भगवान की इन दिव्य लीलाओं का, इन बाल लीलाओं का किया है। तो माखन चोरी की लीला विस्तार की लीला है, विस्तृत लीला है। भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान है। अब माखन चोरी करते हैं भगवान, तो मैया यशोदा के पास उल्हाना लेकर के आती हैं ग्वालिन। और नहीं, जिस दिन जाते हैं तब उनके मन में ये रहता है कि आए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, आज नंद नंदन मेरे घर क्यों नहीं आया, मेरे घर क्यों नहीं आया। ये है भगवत दर्शन की लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा। आज मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो भगवान नहीं आए? आज ऐसी कौन सी भूल हुई जो भगवान नहीं आए हैं? आज मुझसे ऐसा, जब देखो, जब आपके जीवन में भगवान की याद ना बने ना, तो ये विचार करो, भगवान से ये विचार अपने आप करना चाहिए कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जो मेरा मन भगवान की ओर लग नहीं रहा है। मुझसे ऐसी कौन सी जीवन में ऐसी कौन सी कमियां मेरे जीवन में हैं जिसके कारण भगवान मुझे अपनी ओर आकर्षित करते नहीं हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो वो गोपियां ये विचार करती हैं कि आज ऐसा क्या हुआ, नंद नंदन आए नहीं। और जब आते हैं, मटकी फोड़ते हैं, माखन की मटकी फोड़ते हैं, तो उल्हाना लेकर के वहां यशोदा रानी के पास चली जाती हैं। बड़ी दिव्य लीला भगवान की है।
एक दिन की बात है, शिकायत लेकर के कुछ माताएं गोपियां वहां गई मैया यशोदा के पास, और मैया सहज रूप में कहने लगी कि देखो एक काम किया करो, अपनी इस माखन की मटकी को ना कहीं छुपा करके अंधेरे में रख दिया करो। अब ये तो नटखट है, क्या करें, इसके घर में कोई माखन की कमी थोड़ी है, बहुत माखन है, 9 लाख गौवें नंद बाबा के यहाँ है, कोई कमी थोड़ी है माखन की यहाँ। लेकिन फिर भी ये जाता है तो एक काम किया करो, इससे अपने माखन की मटकी को छुपा करके कहीं अंधेरे में रख दिया करो। तो एक मैया बोली कि अरे यशोदा रानी तुम क्या जानती हो, क्या हमने आज तक अंधेरे में नहीं रखा? मैं तो अपने माखन की मटकी बिल्कुल अंदर वाली कोठरी में रखती हूँ, और जहां जब तेरा लाला जाता है तो सच मानिए यशोदा रानी वहां तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, दिव्य प्रकाश हो जाता है। तो जीवन में भगवान की सत्ता जब आती है माताओं बंधुओं, तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, दिव्य प्रकाश हो जाता है। ऐसा है भगवान का प्रकटीकरण, ऐसी है भगवान की दिव्य लीला। आपके जीवन में जब भगवान की सत्ता आए तो जीवन में से अज्ञानता का अंधेरा सबसे पहले दूर हटना चाहिए। यदि हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं और अज्ञानता के अंधेरे ने हमको जकड़ रखा है, उस बंधन ने हमको बांध रखा है, इसका मतलब वो दिव्य प्रकाश जो है, भगवान की भक्ति का प्रकाश जो है, वो जीवन में आया नहीं। भगवान का प्रकाश आता तो अंधकार हट जाता है, भगवान का प्रकाश आता है तो बंधन सब दूर हो जाते हैं। तो ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान यहाँ कर रहे हैं। अब ये तो लीलाएं ऐसी हैं जी, प्रारंभ में ही आज हमने बैठते ही कहा था, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत अनंत हैं ये कथाएं। तो दर्शन केवल इनका करते चले जाएं। अब मिट्टी खाने की लीला भगवान करते हैं, इस ब्रज रज का महत्व बढ़ाने के लिए भगवान इस मिट्टी को खाते हैं। और ये वही ब्रज रज है जहां भगवान ने दिव्य लीलाएं अपनी की हैं। आज भी जो भक्त जन है ना, जो इस ब्रज रज का महत्व जानते हैं, आज भी वो इस ब्रज रज में लोटपोट करते हैं, लौटते हैं। ये दिव्य ब्रज की कण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सौभाग्य है हमारा कि हम इस ब्रज रज में आज विचरण कर रहे हैं। आप लोग परिक्रमा करते हो, बार बार परिक्रमा करते हो, बार बार परिक्रमा करते हो। जिसने अपने पांव के का रक्त ब्रज के कंकड़ पत्थरों को नहीं पिलाया, उसने क्या ब्रज की भक्ति के महत्व को जाना। यदि चलते 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 हमारे पांव में से छाले पड़ जाएं, रक्त बहने लगे, और उस रक्त का ब्रज के कंकड़ पत्थरों ने उस रक्त का पान यदि नहीं किया, तो फिर इस ब्रज रस का अनुभव हम कर नहीं पाएंगे। तो भगवान मिट्टी खाने की लीला ऐसे ही करते हैं। एक दिन जब मुख में मिट्टी भरी हुई थी, मैया यशोदा को शिकायत गई कि आज फिर तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, फिर तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई। तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई। सुनते ही माटी का नाम ब्रजरानी दौड़ी आई। पकड़ हरि को हाथ में, कैसे तूने माटी खाई। तुनक तुनक तुतलाई के बोले श्याम। तुतला के बोल रहे हैं, मैंने नहीं खाई माटी, नाहक लगायो नाम, नाहक लगायो नाम। और जब मैया गुस्से के मारे छड़ी हाथ में लिए हुए है, तो ये देखो जगत का पालनहार आज मां के आगे गिड़गिड़ा रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन सावधान होकर के इस झांकी का दर्शन कीजिए, जिससे काल भी भयभीत होता है। आज वो मां के आगे गिड़गिड़ाता हुआ कह रहा है, क्या कह रहा है?
अरे मारो मत मैया, मैया मारो मत, मैंने माटी नहीं खाई है, नाहक लगायो नाम। ये जो ग्वाले हैं ना, ये जो मेरे साथी हैं ना, ये बिना बात मेरा नाम लगा रहे हैं। अरे मारो मत मैया वचन भरवाई लो, मारो मत मैया वचन भरवाई लो। अरे मारो मत मैया वचन भरवाई लो, मारो मत मैया वचन भरवाई लो। मारो मत मैया वचन भरवाई लो, मारो मत मैया वचन भरवाई लो। वचन भरवाई लो, चाहे सौगंध खवाई लो, वचन भरवाई लो, चाहे सौगंध खवाई लो। पर मारो मत मैया, अरे मारो मत मैया वचन भरवाई लो, मारो मत मैया वचन भरवाई लो। इस दिव्य झांकी का दर्शन करें। और भैया यदि यकीन नहीं आता हो ना तो सौगंध खाऊं, और सौगंध भी किन की? गंगा की खवाई लो, चाहे यमुना की खवाई लो, गंगा की खवाई लो, चाहे यमुना की खवाई लो। देखो बच्चे जब भूल करते हैं ना, कुछ गलती करते हैं, तो बार बार फिर वो किसी चीज की सौगंध खाते हैं। मैया मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, कन्हैया भी आज यही कह रहे हैं। गंगा की खवाई लो, चाहे यमुना की खवाई लो, गंगा की खवाई लो, चाहे यमुना की खवाई लो। गंगा की खवाई लो, चाहे यमुना की खवाई लो, गंगा की खवाई लो, चाहे यमुना की खवाई लो। और क्षीर सागर में, अरे क्षीर सागर में मोहे ठाड़े करवाई लो, क्षीर सागर में मोहे ठाड़े करवाई लो। पर मारो मत मैया, मारो मत मैया वचन भरवाई लो, मारो मत मैया। हरि बोल। और देखो ये मन सुख और धन सुख दो ऐसे पूज्य हैं गोकुल में, अब उनकी भी सौगंध खा रहे हैं। मैया यदि यकीन नहीं आता हो ना, मन सुख की खवाई लो, चाहे धन सुख की खवाई लो, मन सुख की खवाई लो, चाहे धन सुख की खवाई लो। हरि मन सुख की खवाई लो, चाहे धन सुख की खवाई लो, मन सुख की खवाई लो, चाहे धन सुख की खवाई लो। दाऊ जी भैया पे, देखो दाऊ भैया से तो प्यारा मुझे कोई नहीं है ना। दाऊ जी भैया पे मोरा हाथ धरवाई लो, दाऊ जी भैया पे मोरा हाथ धरवाई लो, पर मारो मत मैया, हरि मारो मत मैया वचन भरवाई लो, मारो मत मैया वचन भरवाई लो, मारो मत मैया
भरवाई लो। मारो मत मैया वचन भरवाई लो। मारो मत मैया वचन मारो मत मैया। ऐसे जब गिड़गिड़ा रहे हैं ना लाला, तो मैया को कहने लगे कि मैया मारो मत, ये सौगंध मैं सारी खा लेता हूँ। लेकिन मैया कहती है कि मैं तेरी सारी बात जानती हूँ, दारी के सब कुछ जानती हूँ मैं, और तो अपना मुंह खोल करके दिखा। माँ यदि यकीन नहीं है ना, ठीक है मैं मुंह खोल देता हूँ कि ना हिम भक्षित्वा नम्बे सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया ये सब झूठ बोलते हैं। माँ कह रही हाँ, एक तू ही सत्यवादी है, बाकी तो सारे के सारे ये झूठे हैं। अपना मुंह खोल के दिखे कि यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। और माँ यदि सत्य जानना चाहती हो, यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि सत्य जानना ही चाहती हो, समक्षम पश्य मे मुखम, ये लो मैं मुख खोल देता हूँ और मेरे मुख में देख लो। ये यदि सत्य गिरस्तर ही, यानी कि भगवान मानो जीव को, भक्त को ये कह रहे हो कि यदि सत्य जानना ही चाहते हो ना, ये जगत क्या है, ये जगत मेरा ही रूप है। अहम सर्वमिदम, सब जगह मैं ही हूं। वेदांत यही तो कहता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। कण कण में वही तो समाया हुआ, ये सारी रचना उसी की तो है, सारा खेल उसी का तो है। ये नदियां, ये पर्वत, ये वृक्ष, ये वनस्पति, नाना प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार के वनस्पति, ये सब खेल किसका है? ये भगवान की ही तो रचना है। उसी ने ही अपने स्वरूप का विस्तार किया हुआ है, ये वही तो है। तो भगवान मानो माँ को आज यही कह रहे हो कि हे जननी, यदि सत्य जानना चाहती हो तो मेरे मुख में देखो। और भगवान ने अपने मुख को जैसे ही खोला तो मैया यशोदा ने देखा, उसके तो अंदर त्रिलोकी आज दिखाई दे रही है। सब कुछ, नदियां, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, खेत खलिहान, जीव जंतु, सूर्य, चंद्र, नवग्रह, सारे के सारे, और स्वयं अपने आप को भी मुख के अंदर ही देखा। भयभीत हो गई, चकरा गई कि मेरा लाला है या कोई आफत है कि पुड़िया है, क्या चीज है ये। अब चक्कर आकर के गिरने लगी माँ, तो देख करके घबरा गई। अब जैसे ही माँ की मति ऐसी हुई ना, बेहोश हो गई माँ। तो अब माँ अपने बालक को बस बालक ही देखना चाहती है। कौशल्या मैया ने भी भगवान से यही प्रार्थना की थी जब भगवान ने चतुर्भुजी नारायण के रूप में जब वो प्रकट हुए ना, कि तजहु तात यह रूपा, आप इस रूप को छोड़ दीजिए, कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला, वह सुख परम अनूपा। जो आप साधारण रूप में, साधारण बालक में हो जाओगे ना मेरे सामने, हे तात, वो सुख परम अनूपा है मेरे लिए। तो माँ भी यहाँ भगवान को कोई भगवान बना करके थोड़ी देखना चाहती है, वो तो अपने पुत्र के रूप में ही बस उससे बंधना चाहती है, जुड़े रहना चाहती है। लेकिन भगवान ने आज अपना ये स्वरूप माँ को दिखाया, तो अगले ही पल माँ की मति पर फिर माया का पर्दा डाल दिया। जगत ईश्वर में है, ये जगत सारा ब्रह्म में है, ब्रह्म द्वारा ही प्रेरित है, संचालित है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र में जो इस प्रकार के सूत्र है ना, वो ब्रह्म के स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। लेकिन माया का जो पर्दा है, माया के पर्दे के कारण हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। असत को सत समझ बैठते हैं और सत को असत समझ बैठते हैं। किसके कारण? माया के कारण। प्रेम से कहो श्री राधा, श्री राधा। तो फिर माँ की मति पर माया का पर्दा भगवान ने डाल दिया, और माँ जैसे उस सारे जो भी दृश्य देखा था उसको भूल गई, विस्मृति फिर से वही आ गई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया ने माँ को करवा के और फिर उसी सहज स्वरूप में माँ की मति को कर दिया। तो अब एक दिन फिर ओखल से बांधने की लीला, तो भगवान की सारी ये दिव्य लीलाएं हैं। ओखल से बांधने की लीला भी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये नटखट तो है ही है, बहुत प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं,
माँ को परेशान करते हैं। तो एक दिन मैया ने ओखल से इनको ओखल से बांधने लगी ना कि तू बहुत परेशान करता है, आज तेरे को मैं इस ओखल से ही बांध देती हूँ, बांध के तब अपना काम करूँगा। तो बांधने के लिए रस्सी की जरूरत होती है। भगवान को हम बंधन में बांधना चाहते हैं, किसी ना किसी डोरी की तो जरूरत होगी ना। और वो डोरी कौन सी डोरी है अभी आप दर्शन करना, वो प्रेम की डोरी है। भगवान ना तो किसी धनवान के बंधन में बनते हैं, ना किसी पद के बंधन में बनते हैं। भी कोई बड़े पद वाला है वो भगवान को बांध लेता है अपने बंधन में, कोई राजा अपने बंधन में बांध लेता हो, नहीं। भगवान किसके होते हैं? जो प्रेम की डोरी अपनी और भगवान के साथ जोड़ता है ना, उसके बंधन में ये बांके बिहारी निश्चित रूप से बंध जाते हैं। तो 2 उंगल रस्सी वो छोटी पड़ जाती है। मैया दूसरी रस्सी लेकर के आई, फिर 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, दूसरी रस्सी फिर लेकर के आई, फिर छोटी पड़ जाती है। और ये 2 उंगल रस्सी छोटी भगवान को बांधने में जो पड़ती है ना, तो आज वात्सल्य और स्नेह रूपी रज्जू में, रस्सी में भगवान बंधना चाहते हैं। यानी कि ये 2 उंगल यही छोटी। हम सब कुछ यत्न करते हैं, सब साधन करते हैं, सारी विधि करते हैं, लेकिन स्नेह और वात्सल्य जीवन में नहीं होता है। इसीलिए भगवान बंधन में नहीं बनते हैं। जब स्नेह और वात्सल्य आ जाएगा, प्रेम और वात्सल्य आ जाएगा, तो भगवान अपने आप आपके बंधन में बन जाएंगे। तो घर की सारी रस्सियां छोटी पड़ गई थी। फिर भगवान ने सोचा कि देखो, मुझे बड़े बड़े योगी जन अपने बंधन में बांधते हैं, आज ये माँ प्रेम और स्नेह के बंधन में, प्रेम और वात्सल्य के बंधन में मुझे बांध रही है, मुझे बंध जाना चाहिए। और भगवान बंधन में बंध गए, ओखल से बांध दिया। ओखल से बांध के मैया अपने काम में लग गई। और गर्मी का समय था, अब भगवान के तो पसीने छूट गए, लेकिन माँ अपने काम में लग गई और रस्सी खोलना भूल गई। क्योंकि बच्चे को कोई ज़्यादा सजा थोड़ी दी जा सकती है। हम बच्चों को सजा दें तो इतनी थोड़ी कि वो ज़्यादा दिक्कत बच्चे को हो जाए। तो खैर माँ का ध्यान उस ओर नहीं गया। यहाँ भगवान एक लीला अब और कर रहे हैं। नंद भवन में ना 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ हैं किसके? यमल और अर्जुन का। ऐसे यमला अर्जुन का कि वहां 2 पेड़ हैं। तो वो दोनों पेड़ों के ऐसे सरकते 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 उस ओखल को ले जाते हुए उन पेड़ों के पास गए। और रस्सी जो थी ना, जिस रस्सी से भगवान बंधे हुए थे, वो रस्सी उन पेड़ों से जैसे ही थोड़ा सा स्पर्श पाया, तो उस रस्सी के स्पर्श पाने से दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। और गिरे तो पेड़, उनके बीच उन पेड़ों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। 2 दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे उन पेड़ों में से निकल के। परीक्षित ने पूछा कि महाराज, ये ऐसा आश्चर्य कैसे हुआ? इन पेड़ों के रूप में ये कौन थे? सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि नलकूबर और मणिग्रीव, ये 2 नारद जी के श्राप के कारण जड़वत बन गए थे। और इनकी मुक्ति का उपाय नारद जी ने यही बताया था कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतरित होंगे, उनका स्पर्श पाकर के तुम मुक्त हो जाओगे। तो मणिग्रीव और नलकूबर का भी उद्धार इस प्रकार से भगवान ने किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी कि वो जड़मती को बदलने वाले हैं, जड़ को चेतन बनाने वाले हैं। तो वो जड़ रूप में थे दोनों वृक्ष, यमल और अर्जुन, उनका उद्धार हो गया। तो हम सब की मति को भी, जड़ मति को चेतन में बदलने का काम भगवान करते हैं। अब देखो, इतनी सारी लीलाएं ये गोकुल में हो गई। अब एक दिन नंद बाबा ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया, अपने स्नेही जनों को इकट्ठा किया और कहने लगे, चलो भी एक काम करते हैं, यहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ उत्पात होते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं, चलो हम किसी और वन में चलेंगे। तो वहां से वो निकल पड़े और इसी पावन भूमि में गोकुल को छोड़कर इधर आए नंदगांव और बरसाना, कि वहीं राधा रानी का बरसाना है। तो एक तरह से राधा रानी ही भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। भगवान के अवतार का हेतु ही श्री राधा रानी है। तो अब वो अपनी
परिवार को लेकर, कुटुंब को लेकर सब के सब गोकुलवासी इधर वृंदावन धाम की ओर, बरसाना नंदगांव की ओर आ गए हैं और यहाँ आकर के अपना निवास बनाया है। आइए हम भी वृंदावन में तो बैठे हैं, उस वृंदावन का चिंतन भी कर लें। चिन्मय वृंदावन में चलें, चिन्मय वृंदावन में बैठे हम यहाँ हैं और चित्त हमारा कहीं और है। आइए जो वो चिन्मय वृंदावन है ना, यानी कि हम वृंदावन में स्थूल रूप से रहें ना रहें, लेकिन जहाँ भी हों वहीं वृंदावन का भाव है। वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन वृंदावन कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन 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 कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे 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 कहो रे। आइए इस पावन वृंदावन में जो राधा रानी भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, सब गोकुलवासी अपनी बैलगाड़ियों को तैयार किया, अपना सामान उन गाड़ियों में रख लिया और यहाँ आ गई राधा 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 नाम का संकीर्तन गाते हुए। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लाल, सब भाव से उस राधा रानी को पुकारें, जिस राधा रानी की कृपा से हम सब भी यहाँ हैं। हम सब पर उस राधा रानी की कृपा बने, भाव से उसको पुकारें। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मानो खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। हरि बोल। यमुना तो है कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना तो है काली काली राधा गोरी गोरी, यमुना तो है कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना तो है काली काली राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम तो राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे।
माखन मिश्री ना भावे मिठाई भावे मन माखन मिश्री ना भावे मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री ना भावे मिठाई अरे जय बड़ाने तो भावे राधा नाम मलाई मेरे जेवड़ाने को लागे राधा नाम मिठाई मेरे जेवड़ाने तो भावे राधा नाम मलाई मेरे जेवड़ाने को भावे राधा नाम मिठाई वृष भान की लगी तो गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरी राधा रानी लागे रानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे राधा राधा नाम रटत है जो जन आठों यार राधा राधा नाम रटते हैं जो जन आठों यार राधा राधा नाम रटत है जो जन आठों यार राधा राधा नाम रटते हैं जो जन आठों यार इनकी बाधा दूर करते हैं राधा जी को नाम इनकी बाधा दूर करते हैं राधा जी को नाम इनकी बाधा दूर करते हैं राधा जी को नाम इनकी बाधा दूर करते हैं राधा जी को नाम राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन चारो करो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे रस से भरो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरी थी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे करो करो यमुना जी को पानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे जमुना जी को पानी लागे मन करो करो जमुना जी को पानी लागे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम राधा 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 जब बोलेंगे तो एक शब्द बनता है आधार। आप बोल के देखना राधा 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 आधार आधार इस जगत का आधार मूल प्रकृति भगवान के अवतार का हेतु स्वाहा स्वधा सची कल्याणी राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। यही शक्ति है, मूल प्रकृति यही है। तो यही मूल प्रकृति श्री राधा रानी है जो भगवान से प्रेम का संबंध बनाने में सहायक शक्ति के रूप में काम करती है। तो अब सब गोकुलवासी गोकुल छोड़कर वृंदावन धाम में आ गए और यहाँ फिर बकासुर नाम के एक राक्षस का उद्धार भगवान ने किया, अघासुर का उद्धार भगवान ने किया। अघासुर क्या है? देखो शब्द पर ध्यान दो। अघ कहते हैं पाप को। अघ क्या होता है? पाप। तो अघासुर ये पाप ही असुर है। जीवन में जो पाप
जो भी हम करते हैं ना, छोटा बड़ा कुछ भी पाप है, वो पाप असुर ही है। इसलिए पाप से सदैव बचना चाहिए। सावधान अपने जीवन को सावधान होकर के जीवन जिए, कहीं हमारे जीवन में कोई पाप कर्म तो नहीं बन पड़ रहे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तु कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ किए हुए कर्मों का फल हमको अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो सावधानी से अपने कर्मों को हम करें। तो अघासुर पाप, तो ये अजगर के रूप में आया है। अजगर के रूप में ये उस रास्ते पे बैठ गया जहां भगवान अपने सखाओं के सहित बछड़ों को चराने के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में ही ये अघ बैठ गए, ये अघासुर बैठ गए। और कितना विशाल का इसका शरीर है। नीचे एक इसका जबड़ा नीचे की ओर धरती में, और दूसरा जबड़ा पूरा ऊपर आकाश में। इतना विशाल है, गुफा जैसा लगता है, मानो कोई बड़ी गुफा रास्ते में आज हो। तो सब के सब ग्वाले इस गुफा में प्रवेश कर गए सारे के सारे। अब पाप के मुख में, अब देखो स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो इस बात की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। बहुत परम संत हुए स्वामी अखंडानंद जी, वृंदावन धाम के बड़े दिव्य संत हुए, भागवत के बड़े व्याख्याकार हुए। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि यदि भगवान के जन पाप के मुख में भी चले जाते हैं, यानी कि वो ग्वाले पाप उसके अघ के मुख में चले गए, तो यदि गलती से कोई पाप की ओर चला भी जाए ना, भगवान के जन जो हैं, जो भगवान के अपने हो गए, और वो भूलवश किसी पाप कर्म में लिप्त भी हो जाए, तो भगवान वहीं पाप के मुख में ही जाकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन उनको पाप के पतन में गिरने नहीं देते, गिरने नहीं देंगे। तो भगवान भी उनके साथ साथ उसमें अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और जैसे ही कन्हैया ने उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया, ग्वालों ने मुख में प्रवेश किया, तो उस अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। और कितना विषैला होता है सर्प, कितना विषैला होता है हम सब जानते हैं। तो उसकी दुर्गंध से ही सब मर जाएंगे, अघासुर ये सोचता है। लेकिन जहां भगवान है, भगवान अपने भक्तों की, अपने स्वजनों की, अपने परिजनों की रक्षा करने के लिए उस अघ के, उस अजगर के मुख में गए हैं। और मुख में गए तो अपने दिव्य प्रभाव से उस अघासुर का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। यानी कि अघासुर के भी प्राण पखेरु उड़ गए, तो अघासुर का भी उद्धार हुआ, और जो ग्वाले अघासुर के मुख में गए थे उनको भी भगवान ने बचाया। तो जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, भगवान उनको भयानक से भयानक पाप से भी बचाते हैं।